हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 5C के क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से आपसे 4 क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5वें का एक क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर ये आपका है 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका हल देखिएगा, बोला गया है कि 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर लेते हैं कि योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले बोला है कि 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल, सभी विषम संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझना आपको ये है कि 100 और 200 के बीच कौन कौन सी संख्याएं हैं कि जो कि विषम है। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी 2 से भाग नहीं कर सकते। तो पहला तो आपका होगा 101, दूसरा आपका होगा 103, फिर आपका 105, फिर डॉट 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 199 तक ऐसी संख्याएं हैं जो 100 और 200 के बीच विषम संख्याएं हैं। 101, 103, 105 और 200 के पहले की बात करें तो 199। यहाँ पर a का जो मान है इस श्रेणी के लिए 101 है, d का जो मान है वो कितना है a2 माइनस का a1, a2 का मान है 103 माइनस a1 का मान है 101। 103 में से 101 घटाएंगे 2 बचेगा। फिर उसके बाद से इसका जो लास्ट पद है, यानी श्रेणी का जो अंतिम पद है, यानी लास्ट पद यल का मान जो है 199। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो श्रेणी का यनवा पद है वो भी 199 है, यानी an का जो मान है वो भी आपका 199 है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको योगफल ज्ञात करना है तो n का मान पता होना चाहिए। इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए n का मान पता होना चाहिए। तो आपने यनवा पद का फार्मूला पढ़ रखा है कि यनवा पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। an का मान आपका है 199 बराबर a का मान आपका है 101 प्लस n माइनस 1 और d का मान है 2। तो 199 में से 101 घटाएंगे तो बचेगा 98 बराबर n माइनस 1 इंटू का 2। तो n माइनस 1 बराबर मिलेगा 98/2, यानी मिलेगा 49। आपने निकाल लिया कि n माइनस 1 बराबर 49, तो n की वैल्यू कितना मिल जाएगी आपको 50। आपने n का मान निकाल लिया 50, n का मान आपने निकाल लिया 50। अब आपको योगफल ज्ञात करना है। तो किसी भी श्रेणी का योगफल क्या होता है, कब, जब लास्ट पद दिया हो। तो किसी भी समांतर श्रेणी के योगफल का फार्मूला होता है n/2 a प्लस का यल। यह फार्मूला आपका होता है कब, जब किसी भी श्रेणी का लास्ट पद यानी अंतिम पद दिया हो तो उस श्रेणी के योगफल का फार्मूला s बराबर होता है n/2 a प्लस l। यहाँ पर n का मान आपका है 50, तो n की जगह 50 रख देंगे डिवाइडेड बाय 2। a का मान आपका है 101 और l का मान है 199। अब इसको आप हल कर लीजिए तो 50/2 मिलेगा आपको 25, और 101 और 199 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 101 और 199 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 300। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डबल जीरो है ही लास्ट में, 25 या 75, यानी जो आंसर आपका आएगा 7500 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें का बी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वें का बी क्वेश्चन आपका है 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको 100 और 200 के बीच सभी
सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले लिख लीजिए 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, ये आपको ज्ञात करना है। यहां से यदि मैं 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं के योगफल की श्रेणी ज्ञात करें तो पहला आपका 102 होगा, फिर आपका 104 होगा, फिर आपका 106, फिर डाट 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 198 होगा। क्यों? क्योंकि आपको 100 और 200 के बीच लेना है। तो 100 और 200 के बीच 100 से अगर आगे बढ़ेंगे तो 102, फिर 104, फिर 106 और 200 से पहले की बात करें तो 198। इस श्रेणी के लिए a का मान आपका है 102, t का मान क्या होगा a2 माइनस का a1 यानी 104 माइनस का 102 करेंगे तो मिलेगा 2 और l यानी अंतिम पद आपका है 198 और यनवा पद यानी an का मान भी है आपका 198 ही है। अब आपको यनवा पद का फार्मूला पता है कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। an का मान आपका है 198 बराबर a का मान आपका है 102 प्लस n माइनस 1 इंटू का d। अब 198 में से 102 घटाएंगे तो 96 मिलेगा बराबर n माइनस 1 इंटू का 2। तो n माइनस 1 बराबर मिल जाएगा 96/2 यानी 48। तो n माइनस 1 बराबर यदि 48 है तो n बराबर कितना मिल जाएगा 49। n का मान आपने निकाल लिया 49। अब आपको योगफल ज्ञात करना है। मैंने इसके जस्ट पहले बताया यदि किसी श्रेणी में अंतिम पद आपको पता हो तो उस श्रेणी का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है s बराबर n/2 a प्लस l। यहाँ पर n का मान आपको लेना है 49, तो 49/2 a का मान आपका 102, l का मान 198, तो 102 प्लस का 198 तो हो जाएगा 49/2। 102 और 198 मिलेगा आपको 300, 2 से कैंसिल करेंगे तो मिलेगा आपको 150। तो 49 गुणे 150 ये 0 हो जाएगा। 15 9 135 को 5, 15 9 135 को 5 हासिल बचे 13, 15 चौका 60 और 13 कितना होगा 60 13 73 यानी जो आपका इस श्रेणी का योगफल होगा 7350, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें का सी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वें का सी क्वेश्चन आपका है 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो। आपको क्वेश्चन नंबर 5वें के सी में 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है 2 या 5 दोनों से विभाज्य हो। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन का कंडीशन ये है कि 1 से 100 तक कितने के बीच 1 से 100 तक ऐसी संख्याएं आपको चूज करना है, ऐसी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 1 से 100 तक संख्याएं जो 2 या 5 से विभाज्य हो। तो जो संख्याएं आपका 2 से विभाज्य होगा या 5 से विभाज्य होगा वह 10 से विभाज्य होगा। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 3 स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 1 से 100 तक के बीच 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना पड़ेगा। फिर 1 से 100 तक के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना पड़ेगा। फिर 1 से 100 के बीच 10 से विभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना पड़ेगा। क्योंकि जो संख्याएं 2 और 5 से विभाज्य होंगी वह 10 से विभाज्य होंगी। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2 से विभाज्य संख्याओं की श्रेणी, संख्याओं की श्रेणी 2 से विभाज्य संख्याओं की श्रेणी ज्ञात कर लीजिए 1 से 100 के बीच। तो पहला तो 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर डाट 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 100 होगा। इस श्रेणी के लिए a का जो मान होगा वो आपका 2 होगा,
डी का जो मान होगा a2 माइनस का a1 यानी 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा, यल का जो मान होगा वह भी 100 होगा, और जो आपका an का मान होगा वह भी 100 होगा। आपने यनवा पद का फार्मूला पढ़ रखा है कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। an का मान आप 100 रखेंगे, a का मान 2 रखेंगे प्लस n माइनस 1 और d का मान 2 रखेंगे। 100 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 98 बराबर n माइनस 1 इंटू का 2। तो n माइनस 1 बराबर मिल जाएगा 98/2 यानी 49। n माइनस 1 बराबर 49 है तो n बराबर कितना मिल जाएगा 50। n का मान आपने निकाल लिया 50। अब n का आपने मान निकाल लिया 50। अब आपको इसका योगफल ज्ञात करना है, तो श्रेणी के 50 पदों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो श्रेणी के 50 पदों का योगफल ज्ञात कर लीजिए। कब? जब यल का मान दिया हो, तो मैंने आपको बताया था s बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस n। इस दो से विभाज्य संख्याओं की श्रेणी के लिए मैं योगफल s1 ले रहा हूं, तो s1 बराबर n/2 a प्लस n। n का मान आपका है 50/2, a का मान आपका कितना है 2 प्लस l का मान आपका है 100। तो यहाँ से 50/2 25 मिलेगा, और 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102 मिलेगा। तो 25 दूना 50 को 0, हासिल बचे 5, फिर 25 से कम 25 यानी 2550 आपने निकाल लिया दो से विभाज्य संख्याओं की श्रेणी का योगफल। अब आपको 5 से विभाज्य संख्याओं की श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। अब यहाँ से आप 5 से विभाज्य संख्याओं की श्रेणी देखिएगा, तो पहला 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर डाट 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 लास्ट पर 100 होगा। यहाँ पर जो a का मान है वो आपका है 5, d का जो मान है वो आपका 10 माइनस 5 करेंगे तो 5, l का मान 100 है और an का भी मान 100 है। अब आप यनवा पद का फार्मूला पता है कि an बराबर आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। an का मान आपका है 100 बराबर a का मान आपका है 5 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है आपका, d का मान आपका है 5। तो 100 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 95 बराबर n माइनस 1 इंटू का 5। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 19 आएगा, n माइनस 1 बराबर 19। तो n बराबर आपने कितना निकाल लिया 20। n का मान आपने 20 निकाल लिया। अब इस श्रेणी का योगफल ज्ञात कर लीजिए, या श्रेणी के 20 पदों का योगफल। श्रेणी के 20 पदों का योगफल, तो 5 से विभाज्य श्रेणी के 20 पदों का योगफल के लिए मैंने s2 यूज किया, n/2 a प्लस l। n का मान आपका है 20/2, a का मान आपका है 5 प्लस l का मान आपका कितना है, l का मान आपका है 100। तो 2 से काटेंगे तो 10 मिलेगा, और 100 और 5 105 में 10 करेंगे तो 1050 मिल जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आप निकाल लीजिए 10 से विभाज्य संख्याओं की श्रेणी। तो 10 से विभाज्य संख्याओं की श्रेणी, संख्याओं की श्रेणी, तो क्या होगा, पहला तो 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर डाट 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 आपका 100 होगा। इस श्रेणी के लिए जो a का मान है वो आपका 10 है, फिर d का जो मान है a2 माइनस का a1 यानी 20 माइनस 10 10 हो जाएगा, l का भी मान 100 है और an का भी मान आपका 100 ही है। तो यनवा पद का फार्मूला आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। an का मान आपका है 100 बराबर a का मान आपका कितना है 10 प्लस n माइनस 1 और d का भी मान आपका है 10। 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 मिलेगा बराबर n माइनस 1 इंटू का 10। 10 से कैंसिल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, n माइनस 1 बराबर 9 होगा, तो n बराबर आपका हो जाएगा 10। n का मान आपने निकाल लिया 10। अब श्रेणी के 10 पदों का योगफल ज्ञात कर लीजिए। तो लिखेंगे श्रेणी के 10 पदों का योगफल। तो योगफल ज्ञात कर लीजिए। तो s बराबर क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए आप s3 बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस l।
n का मान यहाँ पर है 10, तो हो जाएगा 10/2। a का मान आपका कितना है 10 और l का मान आपका है 100, तो 2 से काटेंगे तो 5, तो 5 गुणे हो जाएगा 100 और 10 कितना होगा 110, 110 गुणे 5 करेंगे तो 550। इस तरीके से 2 से विभाज्य संख्याओं की श्रेणी का योगफल 2550, 5 से विभाज्य संख्याओं की श्रेणी का योगफल 1050 और आपका 10 से विभाज्य संख्याओं की श्रेणी का योगफल 550 आ गया। अब आपको 1 से 100 तक संख्याओं को 2 या 5 से विभाज्य का कितना योगफल है ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 से विभाज्य संख्याओं की श्रेणी के योगफल और 5 से विभाज्य संख्याओं की श्रेणी के योगफल को आपस में जोड़ करके आपको 10 से विभाज्य संख्याओं की श्रेणी के योगफल को घटाना होगा। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2 माइनस का s3। s1 का मान आपका है 2550 प्लस s2 का मान आपका है 1050 माइनस s3 का मान आपका है 550। 1050 में से 550 घटाएंगे 500 बचेगा, 500 में से 2550 जोड़ेंगे तो 3050 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वें क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपका है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, तो 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर एक अंक और लिख लीजिए 24। 15 पदों तक आपको योगफल ज्ञात करना है। तो इस श्रेणी के लिए जो a का मान होगा वो 8 होगा, d का जो मान होगा a2 माइनस का a1 यानी 16 माइनस का 8 करेंगे तो 8 आएगा, और जो आपका n का मान होगा वो 15 होगा, क्योंकि 15 पदों तक बोला गया है यानी n का मान आपका हो जाएगा 15। अब आपने किसी भी समांतर श्रेणी के योगफल का फार्मूला पढ़ रखा है, s बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू का d होता है। n का मान आपका है 15/2, 2a का मान आपका है 8 प्लस n का मान है 15 माइनस 1 और d का मान आपका है 8। इसी को हल कर लीजिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा 15/2, ये 2 8 16 प्लस 15 में से घटाएंगे 14, तो 14 गुणे 8 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा आपका 15/2, ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 14 का 8 में गुणा करिए कितना होगा 14 25 70 64 84 64 98, फिर 14 8 हो जाएगा आपका 112 और 16 जोड़ेंगे तो 128 होगा, गुणे हो जाएगा 15/2, 2 से कैंसिल करेंगे तो 64 आएगा। अब आपका हो जाएगा 15 गुणे 64, तो 15 चौको 60 तो 0, 15 छक्का 90 और 6 96, यानी जो श्रेणी है श्रेणी के 8 से विभाज्य 15 पदों का जो योगफल है वो 960 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6वें का दूसरा क्वेश्चन आपका है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 6वें के दूसरे क्वेश्चन में 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। विषम संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं के योगफल की जो श्रेणी होगी, पहला 1 होगा, फिर उसके बाद विषम संख्या 3 होगी, फिर उसके बाद से क्या आएगा 1 3, फिर उसके बाद से 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर डॉट 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 50 के बीच यानी 50 से पहले कौन सी विषम संख्या आती है 49। एक बार और समझ लीजिए, विषम संख्या क्या होती है, जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती है वो विषम संख्या होती है। तो 49 जो है आपका 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 50 से पहले जो विषम संख्या होगी वो आपका 49 होगा। अब आपको इसका योगफल ज्ञात करना है। तो इस श्रेणी के लिए जो a का मान है वो 1 होगा, d का जो मान है a2 माइनस का a1 यानी 3 माइनस का 1 2 होगा, फिर
यल का जो मान होगा यानी लास्ट पद जो है वो आपका है 49 और यनवा पद वो भी आपका है 49। अब आपको योगफल ज्ञात करने के लिए n का मान पता होना चाहिए, लेकिन आपने यनवा पद का फार्मूला पता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू का डी। an का मान आपका है 49 बराबर a का मान आपका कितना है 1 प्लस n माइनस वन और d का मान आपका कितना है 2। इसी को सॉल्व कर दीजिए तो 49 में से घटाएंगे 48 बराबर हो जाएगा n माइनस वन इंटू का 2। तो यहाँ से n माइनस वन बराबर हो जाएगा 48/2 यानी मिल जाएगा कितना 24। तो यहाँ से आपका n बराबर कितना मिल जाएगा, यदि n माइनस वन बराबर 24 है तो n बराबर कितना मिल जाएगा 25। n का मान आपने निकाल लिया 25। अब आप योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो श्रेणी के 25 पदों का योगफल, 25 पदों का योगफल ज्ञात कर लीजिए तो क्या हो जाएगा। कभी भी किसी भी श्रेणी में यदि लास्ट पद अंतिम पद दिया हो तो उस श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, यस बराबर होता है n/2 a प्लस यल। n का मान अभी आपने निकाला है 25 तो यहाँ पर रख देना है 25/2। a का मान आपका है 1 और यल का मान है 49 तो 1 प्लस 49 हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा 25/2, 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50, 2 से कैंसिल करेंगे तो 25। अब 25 का गुणा 25 में करेंगे तो 625 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको प्रश्नावली 5C के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन डिटेल में करवाया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्यारे दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।